आज है हमारे पास क्लास 10th की वर्कशीट 11 जो कि 30/7/2021 शुक्रवार को हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिली है। और इसका जो टॉपिक क्या है इसका? स्टैटिस्टिक्स, और हिंदी में से हम कहते हैं सांख्यिकी। क्या है इसका टॉपिक? STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी। हमने छोटी क्लासों से सांख्यिकी पढ़ते आ रहे हैं। तो डेटा को हम किस तरह से टैली मार्क के द्वारा फ्रीक्वेंसी में बदलते हैं, ये पहले उसमें हमको बताया गया है। क्या बताया गया है कि द वेट ऑफ 35% इज गिवन एज, आपकी इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन कि भाई 35 लोगों का जो वजन है इस प्रकार से है, एक का 43 है, दूसरे का 51, इसी तरह से 35 लोगों के हमको क्या दे रखे हैं? वेट दे रखे हैं। और इस वेट की मदद से फिर हमको एक डेटा बनाना है, ग्रुप डेटा बनाना है। तो अब इसे ग्रुप डेटा बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे जो कम वजन है, सबसे मिनिमम वजन है वो कितना है? 40। कहाँ दिखाई दे रहा है? 40। और अधिकतम जो वजन आ रहा है हमारा, अधिकतम वजन यहाँ पे देख रहे हो आप, भाई 62 पहुँच गया। और इसमें 62 वाला कोई नहीं है, और इसमें कितना पहुँच गया? 63 पहुँच गया, 63 है। तो अगर हम इसका ग्रुप डेटा बनाएं कि भाई मिनिमम वेट कितना हो गया इसमें? मिनिमम हो गया हमारे पास 40, तो इससे नीचे से तो शुरू करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और मैक्सिमम हो गया हमारे पास 63। और जैसा कि इसने कहा भाई 5 का क्लास इंटरवल बना लो, तो 5 के क्लास इंटरवल में अगर हम इनको सेट करें भाई 40 से 45 कितने लोगों के हैं, तो ज़रा हम इनमें गिन करके और टैली मार्क लगाते जाएं। या दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे 43 कहाँ आ गया? इसमें आ गया। 51 कहाँ आ गया? 51 इस वाले में आ गया। तो इसने एक फिल इन द ब्लैंक्स, वो तो आपको आता है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह भरने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हमने जब ग्रुप बनाए तो पहला ग्रुप अगर 40 से 45 बनाया है, दूसरा कितना बन गया? 45 से 50। तो तीसरा क्या बनेगा भाई? 50 से 55 बनेगा, क्योंकि अब अगला क्या है? ये खाली जगह भर गई कि नहीं? अब ये है 55 से 60, और उससे अगला है 60 से 65। तो इस तरह से हमने ग्रुप बना दिए। अब इसने गिन के बता रखा है कि भाई पहले वाले में 5 लोग आए हैं, हम गिन भी सकते हैं कि वास्तव में 5 लोग आए हैं 40 से 45 में। अब जो 40 होगा वो किस में आएगा? इसमें 40 से 45 में। लेकिन अगर किसी का वजन 45 है, जैसे कि अगर किसी का वजन पूरा 45 है, ये वाला 45 है, तो ये 45 की जो गिनती होगी इस 40 से 45 में नहीं होगी, इसकी 45 से 50 में यहाँ पे होगी। और हम गिनेंगे तो यहाँ इसी तरह से गिनने पे हमारे पास कितने लोग आएंगे? 1 2 3 4 और 1 5 और 2 7। अगर आप गिन के देखोगे तो ये 7 लोग इस 45 से 50 के ग्रुप में आएंगे। और इसी तरह से यहाँ 50 से 55 के में 5 और 5 10 और 1 11। तो टैली मार्क में लिखने की विधि ये होती है कि हम 4 डंडे ऐसे इसे एक 4 जो है निशान वर्टिकल लगा के और 5 में से उसको काट देते हैं, जिससे हमें गिनने में आसानी रहे। तो ये एक ग्रुप कितने का हो गया? 5 का। तो 5 और 2 7, यहाँ 5 और 5 10 और 1 11। तो यहाँ आ गई हमारी संख्या कितनी? 11। और ये 5 और 2 7, और ये 5 है, तो 5 का टैली मार्क हम कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4। ये दरअसल हमको गिन के इसमें लिखना था। भाई 60 से 65 में आप गिनोगे तो 60 है, 63 है। 60 से 65 में 60 नहीं आएगा, 61 से शुरू होंगे, तो ये 62 आएगा इसमें। ठीक है, तो ये टोटल 5 आएंगे इसमें। तो यहाँ हमारा क्या आ गया? ये हमने मार्क बना दी टैली। टोटल चेक कर लो जरा एक बार। 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23 और 7 30 और 5 35। 5 और 7 कितना? 12 और 11 23 और 7 30 और 5 35। तो ये टोटल 35 आ गया। इसका मतलब हमारा कोई छूटा नहीं है। अगर इसमें बाई चांस कम आने लगा, इसका मतलब हमारा कोई डेटा छूट गया है। तो ये कहलाता है क्या? टैली मार्क के जरिए आपको वर्ग अंतराल बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना। तो पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा जो इसमें दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। फिर हमसे इसमें जो मीन मीडियन मोड की बात की गई है, जो 10th क्लास में हमारे लिए है।
तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 55 to 60 इज, तो इसकी 55 से 60 जो ग्रुप है इसकी लोअर लिमिट क्या है, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी इसके अंदर। तो अगर कोई 55 है तो वही इसमें आ जाएगा, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 55। अब क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 45 से 50, क्लास मार्क के लिए क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी होगी 50 और लोअर लिमिट कौन होगी 45। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दो, जैसा किसी ने बताया है अपर लिमिट और प्लस में क्या लोअर लिमिट, और दोनों को जोड़ के इसको अगर हम 2 से भाग कर दें या कहें कि हम इसका एवरेज ले लें तो वो जो बन जाता है वो बन जाता है हमारा क्या क्लास मार्क। तो 95 का आधा कितना बन गया 47.5, कितना बन गया ये 47.5 क्या हो गया इसका क्लास मार्क। और क्लास साइज कितना है इसका या इसका दोनों का जो अंतर है वो क्या है 55 जो है 55 से 60 दोनों में कितना अंतर है 5, तो क्लास साइज क्या हो गया 5। तो ये आसान सी बातें इसने हमसे पूछी हैं। फिर बताया है मीन है, मीन क्या होता है एक्स बार से हम इसे डिनोट करते हैं। मीन को हिंदी में हम कह देते हैं माध्य, और इसका पहला फॉर्मूला हमने छठी क्लास में पढ़ा था सिग्मा एक्स बट्टे में एन। अब यहाँ एक्स आई लिख दिया, एक्स आई का मतलब डेटाओं की संख्या, और आई इक्वल टू 0 से एन, भाई सभी आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या। और लेकिन अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ पे मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो जाता है, जहाँ पे कि एक्स आई क्या है क्लास मार्क है और एफ आई उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है। एक्स आई क्या है क्लास मार्क है, जैसे अभी हमने इसमें क्लास मार्क निकाला, इसी तरह से एफ आई क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर इसने बताया मीडियन निकालना, दूसरी बात क्या बताई मीडियन, मीडियन मोड, तीनों की बात करी है। तो मीडियन क्या होती है कि अरेंज ऑब्जर्वेशन आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हम अरेंज कर देंगे। अरेंज ऑब्जर्वेशन आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन, माना कि हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है, मीडियन का मतलब है मध्य में, माध्य जो बिल्कुल बीच में है, और मान लिया एन ऑब्जर्वेशन है और एन क्या है ऑड है। सपोज किया आपके पास क्या है एन ऑड है, मान लिया 5 है, तो अब 1 2 3 4 5 ये डेटा है हमारे पास, तो बीच में कौन आ गया 3 आ गया कि नहीं बीच में, भाई 2 इसके इधर हैं और 2 इसके इधर हैं। तो इसकी जो मीडियन होगी, मीडियन क्या होगी n प्लस 1/2s ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/2वां पद, हिंदी हो गई इसकी n प्लस 1/2वां पद। तो n प्लस 1 कितना हो गया इसमें 5 और 1 6/2, 6 का आधा कितना हो गया 3। तो तीसरा जो टर्म है वो क्या हो गया मीडियन हो गई। लेकिन अगर n ऑड हो जाए तो इवन हो जाए, तो मान लिया ये 6 होते, तो हम बीच में कहाँ लेते, फिर बीच कहाँ आता है इसका, भाई बीच में ये दोनों हो जाते, बीच में ये हमारे टर्म दोनों हो जाते। क्यों हो जाते, क्योंकि भाई इसके 2 इधर और 2 इधर, अगर हम तीसरा लेते तो इसके 2 इधर थे और 3 इधर थे, चौथा लेते तो 3 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। मीडियन का मतलब है मध्य। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, भाई ये दोनों हो गए हमारे मिडिल में, मध्य में है मीडियन। अब इन दोनों का जोड़ बट्टे में 2, तो इनका एवरेज निकाल देंगे, 3 जमा 4/2 यानी 3.5 आ जाएगा। तो इफ़ n इज इवन, कि अगर n इवन है तो फॉर्मूला इसमें थोड़ा मिसप्रिंट आ रहा है, आपके पास जो वर्कशीट गई है कंप्यूटर के जरिए, यहाँ पे इस तरह से आएगा कि n अगर इवन है तो n प्लस 2h टर्म, ठीक है, n प्लस 2h टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1h टर्म, 1h ऑब्जर्वेशन बट्टे में 2, ऑब्जर्वेशन या टर्म एक ही बात है, हिंदी में इसे पद कह देते हैं। तो n/2, क्योंकि जब इवन है तो n/2 जो बनेगा भाई इसका 6 का आधा 3 बन गया, और n/2 6 का आधा 3 और 1 4, फोर्थ पर थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन में 2, इस तरह से बनेगा। क्यों इसमें जो लिखा हुआ है n प्लस 1 ऐसे लिख रहा है n प्लस 1/2, अगर हम ऐसे करेंगे तो 6 और 3.5 पद तो होता ही नहीं है कुछ, तो ये जो है गलत है, मिसप्रिंट है, इसे आप ठीक से समझ लोगे। मोड यानी बहुलक, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। क्या मतलब है मोड क्या होता है,
कि वह ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी जो उस डेटा में सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, मोड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो क्या कहलाएगा, मोड। अब इसमें हमें 3 छोटे छोटे से सवाल करने के लिए दिए हैं, बड़े आसान से हैं। पहला सवाल है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो भाई पहली 6 संख्याएं नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, आपने पहली वीडियो मेरी देख ली होगी, तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि भाई नेचुरल नंबर 0 से शुरू नहीं होते, 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया 16, 5 का 25, 6 का 36। अगर इन सब का जोड़ दिया, चलो 1 और 4 5 और 9 14 का 4, 16 और 25 41 और 36 77, 77 और 14 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 91। तो मीन कितना आ गया 91/6, 91/6। अभी एक बच्चा बोल रहा है सर ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देता। फॉर्मूला भाई कौन सा है, तो फॉर्मूला बता रहा है कि ये फॉर्मूला है n+1 इंटू में 2n+1/6। अच्छा जी, ये बेटा आपके बड़े भाई ने बता दिया होगा आपको, क्योंकि ये अभी फॉर्मूला 11th में आएगा है, क्योंकि सभी संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो n+1 2n+1/6 होता है, 11th में है। और जब हमने इसे n से भाग लगा दिया तो n से n कट गया, तो हमारे पास आया n+1 2n+1/6। तो आपको अभी इस मेथड से नहीं करना है, आपको इसी तरह से करना है सिग्मा xi/n। जो बच्चे 11th में मैथ लेंगे वो यहाँ इस तरह से करेंगे जब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, 11 13 ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, और अगर इसकी मीडियन 25 है, इन ऑब्जर्वेशंस की मीडियन कितनी है 25 है, तो आपको क्या बताना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आता रहता है। 11 13 15 19, अब ये टोटल हैं कितनी संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन बोल रहा है ये x+2, 2 नहीं हुई, ये 2 संख्याएं नहीं हुई, कॉमा का मतलब है ये x+2 अलग है और x+4 अलग है, तो इसको हम एक ही यूनिट काउंट करेंगे, x और 2 को अलग अलग नहीं गिनेंगे। तो बेटा ये संख्या जो हुई ये कितनी हुई, n = 10 हुई, 10 ही हुई। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। x और 2 को अलग अलग नहीं गिनेंगे, x+2 एक ही संख्या है, ठीक है। तो हियर n = 10, तो मीडियन क्या हो गई n/2s टर्म इक्वल टू, तो मीडियन का हमने, क्योंकि n क्या आ गया हमारा E1, n 10 कितना हो गया हमारा E1 हो गया, तो मीडियन हो गया n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। जो 1 की जो गलती थी वो बता दी थी हमने, n/2 ऐसे लिखा जाएगा, 1 अलग, ऐसे नहीं। तो 10 का आधा 5th टर्म प्लस 6 टर्म, तो ये 2 से गुणा हो गया 25 गुणा 2, और ये क्या हो गया x+2, 25 का 2 से गुणा हो गया, ये 5th टर्म कितना आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा x+2 है कि नहीं, x+2 प्लस x+4, तो 50 = कितना आ गया 2x प्लस 2 और 4 6, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 50 - 6, तो 2x बराबर कितना आ गया 44, x की वैल्यू कितनी आ गई 44/2 यानी 22। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैप्पीनेस, पिछली साल हमारी हैप्पीनेस की क्लास चली थी, लेकिन ये दुखद कोरोना आ गया, इसने हमारी हैप्पीनेस को बेकार कर दिया। तो इसमें फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हैप्पीनेस क्लास, हैप्पीनेस क्लास आपकी चली थी, याद होगा आपको। तो उस हैप्पीनेस क्लास में पूछा इसने कि भाई इस हैप्पीनेस क्लास में अगर हम सभी इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट में मोड कौन है, तो मोड क्या होता है, वो डेटा जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बिना देखे ही कई बच्चों का आंसर आ रहा है भाई एस है, हो गया सर, आंसर हो गया एस, मोड = एस लिख दो सर जी, बिल्कुल लिख देंगे भाई, मोड = एस लिख दिया। अब इसमें आप देख रहे हो एस कितने बार आ गया, 1 2 3 4 बार आ गया, 4, पी आया है 2 बार। तो अगर हम थोड़ा ऐसे इनकी संख्या भी लिख दें, तो हाँ, ये डायरेक्ट केवल मोड एस लिखने के बजाय अगर हम सबकी एक संख्या भी लिख दें, कौन सा कितने बार आया, तो एस
एस हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एच की बारंबारता हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एच की बारंबारता सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए मोड कौन हो गया एस, और बारंबारता उसकी कितनी है 4, बाकी सबकी 2 है। अच्छा वर्ड अच्छा 2 ऐसा 2 के बराबर हो जाए तो कौन होगा, नहीं ऐसा सवाल में नहीं पूछा जाएगा कि अगर 2 के बराबर हो जाए तो फिर बहुलक, क्योंकि हमें बहुलक 1 ही निकालना होता है, अब 2 की बराबर होगी तो फिर बहुलक 2 हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। चलिए तो इसे ये वर्कशीट आपकी समझ में आ गई होगी, करेंगे। धन्यवाद।